हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 9th का डे है। आज हमारा टॉपिक है प्रोराटा शेयर फॉरफीचर इशू एट प्रीमियम। इस क्वेश्चन के अंदर हम ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखते हैं, प्रोराटा भी देखते हैं और फॉरफीचर भी देखते हैं एंड इशू भी देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड के अंदर, इस तरह क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 60। एक कंपनी ने इशू किया पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर, 10 का एक है, 4 रुपए का प्रीमियम है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट टेबल बनाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर, हमारे पास शेयर इश्यू है 60,000, 10 का एक शेयर है, 4 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन है हमारे पास 4 रुपीज की। अलॉटमेंट है हमारे पास 5 रुपीज का। 4 रुपीज का हमारा प्रीमियम है तो 1 + 4 हो जाएगा अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल हमारे पास 2.5 रुपए की है एंड सेकंड कॉल भी हमारे पास 2.5 रुपए की है। टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो 14 रुपए का हमारे पास शेयर हो गया, 10 की फेस वैल्यू, 4 का प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन बताता है हमारे पास 75,000 शेयर रिसीव हुए, 75,000 शेयर हमारे पास रिसीव हो चुके। क्वेश्चन कहता है हमने प्रोराटा लगाया 70,000 शेयर पे, तो 70,000 शेयर पे हमने क्या लगाया, प्रोराटा। मतलब इश्यू गए थे 60, आए 75, प्रोराटा लगाया 70 पे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है हमारे पास 15,000 शेयर का। तो उस 15,000 शेयर में हमने प्रोराटा 70 पे लगाया, 60 वालों को 70 दिए, तो हमने 10,000 को तो एडजस्ट कर दिया एंड रिमेनिंग रिजेक्ट। रिमेनिंग कितने बचे, एक्स्ट्रा थे 15, 15 में से 10 को एडजस्ट कर दिया, 5 को रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सबसे पहले एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इश्यू किए थे 60, आए कितने 75, तो पहली एंट्री 75 से होगी। 75 इंटू 4, यह जाएगा आपके पास 3 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। 3 लाख हम यहां ट्रांसफर कर देंगे जितने हमने पैसा रिसीव हुआ। अब जितने हमने इश्यू किए, साथ हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमने इश्यू किए थे 60,000, तो हम यहाँ 60,000 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 2,40,000। हमने प्रोडक्ट लगाया 70,000 शेयर का, मतलब 60 वालों को 70 दिए, तो 10,000 को हमने एडजस्ट किया, तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 हम यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट में एंड रिमेनिंग को रिजेक्ट किया। एक्स्ट्रा आए थे 15, 15 में से 10 को हमने एडजस्ट कर दिया, 5 को रिजेक्ट कर दिया, तो 5,000 को बैंक में डाल देंगे। 5,000 टू 4 20,000। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई, ये हमारी ट्रांसफर की एंट्री हो गई, हमने पूरी पैसा ट्रांसफर कर दिया। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन अगर हम कर देते हैं तो हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं, 6 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन आता है। नरेशन लिखते हैं हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। हमारे पास पैसा फालतू भी, एप्लीकेशन का पैसा फालतू आया, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा भी एप्लीकेशन का आया, उसी का पैसा हम ट्रांसफर करते हैं, उसे ही हम एडजस्ट करते हैं, उसे ही हम रिजेक्ट करते हैं। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें 75 से रिसीव से और प्रोवाइडर का कोई मतलब नहीं, पूरा क्वेश्चन 60 से चलेगा। तो 16 into 5 हमारे पास आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 3 लाख। 60 into 1 क्योंकि हमारे पास इसके अंदर फेस वैल्यू 1 रुपीज की है, 60,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में। 60 into 4 प्रीमियम हमारे पास 4 रुपीज का है, तो 2,40,000 आ जाएगा हमारे पास प्रीमियम में। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं इसमें कोई एरर है नहीं है। हमारे पास इसके अंदर एरियर है, इसने बताया एक शेयर होल्डर है, 1200 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल्स मनी। मतलब एक शेयर होल्डर ने 1200 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, 1200 शेयर का पैसा बोथ कॉल्स का नहीं दिया। तो अब एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमारे पास 3 लाख आने थे, 40,000 हमारे पास पहले आ चुके, तो लेफ्ट अमाउंट कितना बचा 2,60,000, ये डाल देंगे अलॉटमेंट पे। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हमारे पास जहां पे 1200 into 5 नहीं करेंगे क्योंकि पैसा एडजस्ट हो चुका, तो सिंपल एरर नहीं निकलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला रखेंगे कॉल्स इन एरर निकालने का। कॉल्स इन एरर इज इक्वल टू अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। अमाउंट लेफ्ट ऑन कॉल हमारे पास है 2,60,000, शेयर इशू हमारे पास 60,000 एंड अमाउंट एंड शेयर अलॉटेड है हमारे पास 1,200। तो हमारे पास एरर आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 6 1 6 2 5200। हमारे पास एरर आ जाएगा 5200 का। अब 2,60,000 में 5200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट अमाउंट बचेगी 2,54,800। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 60 into 2.5 हो जाएगा आपके पास 1,50,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये 4th एंट्री है, ये हमारे पास 5th एंट्री है। अब 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आना था पैसा 1,50,000। अब एक शेयर होल्डर और है हमारे पास
जिसका नाम बी है, उसने 1800 शेयर का पैसा बोथ कॉल्स का नहीं दिया, तो इस पर टोटल हमारे पास एरियर हो गया 3000 शेयर का, फर्स्ट कॉल पे भी एंड सेकंड कॉल पे भी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3000 का पैसा मर जाएगा, 3000 टू 2.5, ये हो जाएगा हमारे पास 7500, 1,42,400। ये 3000 कैसे आया? एक शेयर होल्डर है जिसका नाम ए है, उसने हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा, उसने हमारे पास अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दी। दूसरा शेयर होल्डर बी है जिसने हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो टोटल फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा हमारे पास एरियर हो गया 3000 शेयर का। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेवन एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट आ जाएगी 60 इंटू 2.5, 1,50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। एथ एंट्री सेम होगी, इस पे हमारे पास एरियर है और 2.5 के हमारे पास सेकंड कॉल्स भी है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल्स। आना था कितना हमारे पास 1,50,000, 7500 एरियर में 1,42,500 आ जाएगा हमारे पास सेकंड कॉल में। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब हमारे पास इन शेयर को प्रॉफिट करेंगे। इसने कहा दिस शेयर वर्क सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब फाइनल कॉल मेड करने के बाद हमने इन शेयर को प्रॉफिट कर दिया। तो अब सबसे पहले हम प्रॉफिट करेंगे। देखो हमारे पास टोटल शेयर है 3000, दो शेयर होल्डर हैं, एक शेयर होल्डर ए है जिसने हमारे पास अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, दूसरा शेयर होल्डर हमारे पास बी है जिसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो टोटल हमारे पास शेयर हो गए 3000। अब इन 3000 शेयर को हम प्रॉफिट करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइन्थ एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब ध्यान से देखना हमारे पास सिर्फ एक शेयर होल्डर है ये वाला जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। हम यहाँ लिखेंगे 1200 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपए का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 4800 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा हमारे पास, हम टोटल शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं 3000, लेकिन प्रीमियम किस पे नहीं आया, सिर्फ 1200 वाले शेयर होल्डर पे जिसका नाम ए है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसी शेयर पे लेंगे जिसपे हमारे पास अलॉटमेंट नहीं आई, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था। अब अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल डाल देंगे हमारे पास 3000 इंटू 10, क्योंकि हम इसे प्रॉफिट कर रहे हैं सेकंड कॉल के बाद, पूरी कीमत रखेंगे, यहाँ जाएगा हमारे पास 30,000। अलॉटमेंट में पैसा मर गया हमारे पास 5200, फर्स्ट कॉल में पैसा मरा हमारे पास 7500, सेकंड कॉल पैसा हमारा हमारे पास 7500। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14,600।
शेयर फॉरफिटेड में, और नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब क्वेश्चन, अब इसने कहा हमारे पास ऑल दी शेयर वर सोल्ड टू राजेश एज फुली पेड एट 11 पर शेयर, मतलब सारे शेयर हमने इशू कर दिए राजेश को कितने के 11 पर शेयर, एज फुली पेड अप, मतलब हमने फुली पेड अप का मतलब पूरी कीमत में, पूरी कीमत का मतलब 10 वाला शेयर हमने 11 का भेजा, तो हमें फायदा है 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3000 इंटू 11 बैंक में आ जाएगा 33,000, 3000 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 30,000, 3000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा हमारे पास 3000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा हमारे पास 3000। नरेशन बीइंग शेयर री इशू। अब लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमारे पास प्रॉफिट हुआ था 14,600 का, लॉस हमें कुछ नहीं है, तो पूरी अमाउंट आ जाएगी 14,600 की। नरेशन फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास शेयर इश्यू के 60,000, आए कितने 75,000, प्रोराटा लगाया 70 पे, 10 का एक शेयर है, 4 का प्रीमियम, 4 की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट विद प्रीमियम, तो 1 रुपए की फेस वैल्यू है, 4 का प्रीमियम है, 2.5 की फर्स्ट कॉल, 2.5 की सेकंड कॉल। अब इशू करे 60, आए 75 और प्रोराटा लगाया हमने 70 पे, तो प्रोराटा 70 पे लगाने का मतलब है जो एक्स्ट्रा पैसा आया था हमारे पास 15,000, उसमें से कितने हम एडजस्ट करेंगे और कितने रिजेक्ट करेंगे। तो जब इसने कह दिया हमारे पास 60 वाले शेयर जो इशू हुए थे उसमें प्रोराटा 70 पे लगाया, तो उसका मतलब 10,000 को हमने एडजस्ट कर दिया नेक्स्ट कॉल पे, नेक्स्ट कॉल है हमारे पास अलॉटमेंट, और 5 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो हमारे पास 75,000 रिसीव हुआ उसकी 4 से मल्टीप्लाई जो कि एप्लीकेशन की अमाउंट है करके हमारे पास आ गया 3 लाख। तो नेक्स्ट एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। हमने जितने इशू किए थे इस सादा में यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमने इशू किए थे 60,000 और 4 रुपए की एप्लीकेशन है तो सादा में यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने एडजस्ट करा, ठीक है 60 वालों को 70 दी, यानी प्रोडक्ट 10,000 पे लगाया, तो हमारे पास 10,000 को हमने एडजस्ट किया टू शेयर अलॉटमेंट में, और 5 को हमने रिजेक्ट कर दिया जो एक्स्ट्रा थे। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमारे पास रिसीट से और प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने हमने इशू किए थे पोर्शन पूरा उससे होगा। तो हम 60,000 से एंट्री करेंगे, 60,000 इंटू 5 हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डाल दिया, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट हमारे पास 5 रुपए की है, और इसकी जो फेस वैल्यू है उसमें ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी, वो आ जाएगी 60,000, और 4 रुपए का हमारे पास प्रीमियम है, तो प्रीमियम की एंट्री कर देंगे 2,40,000। उसके बाद हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसका नाम ए है, उसने 1200 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का एंड बोथ कॉल्स का नहीं दिया, तो हमारे पास एरियर था, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट पॉलिसी एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में आने थे कितने 3,40,000 हमारे पास पहले ही आ चुके, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2,60,000 अमाउंट लेफ्ट। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, क्योंकि जब भी हमारे पास पैसा एडजस्ट होगा, मतलब प्रो राटा वाले क्वेश्चन में जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होगा उस कॉल का पैसा सिंपल नहीं निकलने का, तो हमारे पास अलॉटमेंट में 1200 शेयर का पैसा नहीं है, तो हम 1200 इंटू 5 करके पैसा नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा पॉलिसी एरर अकाउंट डेबिट अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड, मतलब जितना पैसा अलॉटमेंट में लेफ्ट हुआ अपॉन जितना शेयर हमने इशू के मल्टीप्लाई जितना पैसा हमारा मर चुका। तो अब हमने लिखा अमाउंट लेफ्ट ऑन कॉल है हमारे पास 2,60,000, इशू है हमारे पास 60,000 और पैसा हमारे पास हमारा 1200 शेयर का, तो इस फॉर्मूले से हमने एरर निकाल दिया 5200। अब 2,60,000 में से हम 5200 एरर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक में आ जाएगा 2,50,000।
तो हमारे पास बैंक में आ जाएगा 2,54,800। आगे अब सेम एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारे पास एक अदर शेयर होल्डर और है जिसका नाम बी है, उसने 1800 का पैसा फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉल पे 3000 शेयर का पैसा एरियर में आ जाएगा। तो अब सेम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब एरियर में हमारे पास है सिंपल निकल जाएगा क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल की, सेम फर्स्ट कॉल की तरह एंट्री होगी, देखिए फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल सेम 2.5 रुपए की है। उसके बाद हमारे पास अब इसकी प्रॉफिट की एंट्री करेंगे क्योंकि इसने इसके बाद से प्रॉफिट कर दिया। तो जब हम प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास दो शेयर होल्डर है, एक ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, दूसरे ने अलॉटमेंट दे चुका लेकिन बहुत कॉस्ट दी तो उसने प्रीमियम दे चुका। तो हम यहाँ प्रीमियम में जो लेंगे वो लेंगे जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट वाला शेयर होल्डर है हमारे पास 1200 वाला, तो हम यहाँ सिक्योरिटी पे में लिखेंगे 1200 इंटू 4 और इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे 3000 इंटू 10। उसके बाद फिर सेम वही पुरानी एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मर गया, टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मर गया, टू शेयर सेकंड कॉल का पैसा मर गया। अब इस डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके हमारे पास शेयर प्रॉफिट में आ जाएगा 14,600। उसके बाद हम इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, उसने जिस हमने सारे शेयर इशू कर दिया। अब उसने कहा हमने जो इशू करे वो किए 11 पर शेयर, मतलब एक शेयर 11 का भेजा। अब सवाल उठता है कितने वाला, तो उसने कहा फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का मतलब हमारे पास सिर्फ फेस वैल्यू आएगी, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने 10 वाला शेयर 11 का भेजा तो हमें 1 रुपए का फायदा है। तो एंट्री करी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड लास्ट एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना ट्रांसफर करेंगे 14,600 का प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट एडजस्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉस नहीं है इस शेयर में। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं आ सकता। सबसे पहले देखते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अंदर हर कॉल के साथ प्रीमियम है। तो पहले देखते हैं, हमने इश्यू किए 3,20,000 शेयर, 10 रुपए का 5 का प्रीमियम। तो इश्यू ऑफ शेयर में लिखेंगे हम 3,20,000, 10 का शेयर 5 का प्रीमियम। तो टोटल शेयर हो गया 15 का, फेस वैल्यू 10 है। अब एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है एंड बैलेंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल है। तो टोटल शेयर 15 का है, तो ये हमारे पास 8 हो गया, तो 7 की हो गया हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब इनके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है वो देखना है, 10 का फेस वैल्यू 5 का प्रीमियम। तो इसने हमें बताया कि इसके अंदर 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी 2 + 1। इसके अंदर हमारे पास 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 + 2। इसके अंदर हमारे पास कितना प्रीमियम इंक्लूड होगा, अब 5 रुपए का प्रीमियम है तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा 2, तो हो गया हमारे पास 5 + 2। अब आप इसे आराम से देख सकते हैं, सबसे पहले कैसे कैसे प्रीमियम आया और कैसे कैसे हमने फेस वैल्यू रखी। 10 का शेयर है तो 2 + 3 + 5 10 हो गया, 5 का प्रीमियम है 1 + 2 + 2 5 में प्रीमियम हो गया। तो आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं। अगर आप फेस वैल्यू से फेस वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर आप प्रीमियम से इकट्ठा करेंगे माइनस तो पूरी कीमत लेनी पड़ेगी, 3 + 5 + 7। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता है हमारे पास रिसीव हुए 4 लाख शेयर, उसमें से 40,000 को रिजेक्ट कर दिया और रिफंड कर दिया उसका पैसा, और 40,000 को प्रोराटा दे दिया, मतलब रिमेनिंग एप्लीकेंट ने प्रोराटा बेसिस पे हमने अलॉट कर दिया। एक्सेस मनी रिसीव जो एप्लीकेंट हुई थी उसको एडजस्ट कर दिया हमने अलॉटमेंट पे। ये ना भी कहता, जब भी प्रोराटा कह देता तो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते क्योंकि अलॉटमेंट ही हमारे पास एप्लीकेंट के बाद की कॉल है। तो पहली एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना इश्यू हुए थे हमारे पास 3,20,000, रिसीव कितना हुए हमारे पास 4 लाख। तो पहली एंट्री 4 लाख से होगी, 4 लाख इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 12 लाख। तो पहली एंट्री 12 लाख से होगी। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी है हमारे पास, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्योंकि हमने इसको एडजस्ट भी किया है इसका पैसा, टू बैंक।
हमने वापस भी किया है। तो ध्यान से जितना हमने रिसीव किया उतना हम यहाँ पहले ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद जितने हमने इशू किए इस तरह हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हम इशू कितने के 3,20,000 और फेस वैल्यू कितनी है 2। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास फेस वैल्यू की अमाउंट आएगी इशू के अमाउंट के साथ। तो यहाँ लिखेंगे इशू 3,20,000, फेस वैल्यू हमारे पास 2। सिक्योरिटी में आएगा हमारे पास 3,20,000 इशू की अमाउंट मल्टीप्लाई 1, तो आ जाएगा हमारे पास 6,40,000। यह आ जाएगा हमारे पास 3,20,000। हमने 40 को एडजस्ट कर दिया, 40 को रिजेक्ट कर दिया, तो जो एडजस्ट और रिजेक्ट करेंगे वो पूरी अमाउंट से करेंगे। पूरी अमाउंट है हमारे पास लिखेंगे 3 रुपीज की, तो आ जाएगा हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई 3, 40,000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 40 को एडजस्ट किया, 40 को हमने रिजेक्ट किया, क्योंकि 40 को एडजस्ट किया, 40 को रिजेक्ट किया, तो आ जाएगा आपके पास 1,20,000, 1,20,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक के 2 नंबर मिल जाएंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे इशू कितने के लिए 320। अब हमें रिसीव से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई कितने के अलॉटमेंट है, पूरी अलॉटमेंट है 5 रुपीज की, तो आ जाएगा आपके पास 16 लाख। अब यहाँ जाएगा 3,20,000, फेस वैल्यू कितनी है इसमें, वो है हमारे पास 3, तो आ जाएगा आपके पास 9,60,000। अब हमारे पास सिक्योरिटी क्लेम कितना है 3,20,000 मल्टीप्लाई 2, यह जाएगा आपके पास 6,40,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्वेश्चन कहता है जीवन एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर हमने इमीडिएटली प्रॉफिट कर दिए। तो जीवन जी हमारे पास 800 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो एंट्री करेंगे हम 4th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन दी अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब अलॉटमेंट में आने थे 16 लाख, 1,20,000 पहले आ चुके, तो बच्चे कितने हमारे पास 14,80,000। अब एरियर कैसे निकलेगा, पहले ही बताया था हमारे पास, जब भी हमारे पास कॉल्सिन, जब भी हमारे पास एडजस्ट, जब भी हमारे पास प्रोराटा का क्वेश्चन होगा, किसी कॉल पे पैसा एडजस्ट हुआ होगा तो सिंपल नहीं निकलेगा। हम यहाँ पे इसलिए 800 × 5 करके नहीं निकाल सकते, हम यहाँ फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है कॉल्स इन एरियर का, वही पुराना फॉर्मूला हमारे पास, अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। अब अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट है हमारे पास 14,80,000, शेयर इशू है हमारे पास 3,20,000 और 800 का पैसा नहीं आया। तो
तो अब 1 2 3 4 1 2 3 4 8 1 दा 8 4 दा 32 यह जाएगा हमारे पास 2, यह जाएगा हमारे पास 74, यह जाएगा हमारे पास 37। तो टोटल एरर आ गया 3700। अब 3700 हम यहाँ लिख देंगे, 14,80,000 में 3700 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,76,300। अब क्वेश्चन कहता है इसके शेयर हमने यही प्रॉफिट कर दिए। जीवन होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर इमीडिएटली प्रॉफिट। हमने इसके शेयर यही प्रॉफिट कर दिए, तो इस शेयर को प्रॉफिट कर दो। सबसे पहले हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। हमारे पास अलॉटमेंट नहीं देगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं देगा, तो एंट्री करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। तो अब हमारे पास 800, इसका प्रीमियम कितना है 2 रुपीज का, जो उसने नहीं दिया, इंटू 2 आ जाएगा सिक्योरिटी में 1600। अब शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम इसे अलॉटमेंट के बाद प्रॉफिट करें तो फेस वैल्यू देंगे हम। फेस वैल्यू हमारे पास 2 + 3, तो 800 इंटू 5 4000। पैसा मर गया हमारे पास ये 3700, यह जाएगा हमारे पास अलॉटमेंट में। 1900 हमारे पास आएगा इक्विटी शेयर प्रॉफिट में। अब हमारे पास हमने जीवन के शेयर को प्रॉफिट कर दिया, उसके बाद हम फाइनल कॉल मांगते हैं। अब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन being first and second call money due। अब ध्यान से देखना, हमारे पास शेयर थे 3,20,000। अब 3,20,000 शेयर में थे 800 शेयर हम प्रॉफिट कर चुके जीवन के। तो अभी लेफ्ट शेयर कितने बचे, अभी लेफ्ट शेयर बचे हमारे पास 3,19,200। अभी लेफ्ट शेयर बचे हमारे पास 3,19,200। अब आगे क्वेश्चन 3,19,200 शेयर से होगा। क्या लिखेंगे हम, 3,19,200 मल्टीप्लाई, पूरी है हमारे पास 7 रुपीज की, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3,19,200 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इसकी 5 है हमारे पास, और 3,19,200 मल्टीप्लाई टू सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखेंगे। ये 2 रुपीज का हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अब यह जाएगा 22,34,400, यह जाएगा हमारे पास 15,96,000, और यह जाएगा हमारे पास 6,38,400। दोबारा फिर ध्यान से देखते हैं, हमारे पास शेयर इशू करे थे हमने 3,20,000, 800 शेयर को हम प्रॉफिट कर चुके, जब्त कर चुके जीवन के शेयर को। तो उस शेयर का हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अब नहीं आएगा। तो अब हमारे पास लेफ्ट शेयर बचे, वो बचे 3,19,200। तो हमने 3,19,200 इंटू 7 के मल्टीप्लाई इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में करी, जो कि हमारे पास ड्यू की एंट्री है, और 3,19,200 इंटू 5 के मल्टीप्लाई हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में करी, इक्विटी शेयर कैपिटल में करी, जो हमने ट्रांसफर किया। 3,19,200 शेयर की मल्टीप्लाई 2 से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर करी। अब यहाँ पे हमारे पास एरियर है, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम गणेश है, उसने 2400 शेयर का पैसा फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो हम पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स
इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नरेशन being first and second call money due। तो हमारे पास 22,34,400 यहाँ जाएगा होल्डिंग 800 शेयर। लेकिन गणेश हु हैड अप्लाइड 2700 शेयर, मतलब गणेश ने अप्लाइड किए थे 2700 शेयर, लेकिन हमने गणेश को दिए कितने वो नहीं पता। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे शेयर अलॉटेड निकालने के लिए। तो लिखेंगे शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू शेयर इश्यू अपॉन शेयर रिसीव आफ्टर रिजेक्शन मल्टीप्लाई शेयर अप्लाइड। शेयर इश्यू थे हमारे पास 3,20,000, शेयर रिसीव आफ्टर रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट करने के बाद बचे शेयर रिसीव थे हमारे पास 4 लाख, रिजेक्ट करे हमने 40,000, तो बचे कितने 3,60,000 मल्टीप्लाई अप्लाइड है 2700। तो ये जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 9 4 9 3 4 1 4 8 यह जाएगा आपके पास 2400। गणेश ने हमसे मांगे थे 2700 शेयर जो कि अप्लाइड किए थे हमारे पास, लेकिन हमने उसे दिए कितने, हमने उसे दिए थे 2400 शेयर क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्रोराटा का था। तो हम यहाँ सिंपल एंट्री कर देंगे 24 इंटू 7 से इसके एरर निकाल देंगे। हमारे पास यहाँ जाएगा 16,800 और लेफ्ट अमाउंट बचेगी 22,17,600। हम यहाँ पे कॉल्सिन एरर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पैसा हमारे पास एडजस्ट नहीं हुआ था फर्स्ट कॉल पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आया था कि जिस शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा हमारे पास नहीं दिया था उसने शेयर अप्लाइड गिवन थे, मतलब उसने मांग रखे थे, लेकिन हमने उसे दिए कितने थे वो नहीं पता था। हमने पहले अप्लाइड से एलोटेड निकाला, फिर एलोटेड का सिंपल पैसा निकाल दिया 2400 इंटू 7 करके, जो हम पहले करते आए थे। शेयर को हमने प्रॉफिट कर दिया तो इस शेयर को प्रॉफिट करते हैं। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास 2400 इंटू इसका प्रीमियम 2 रुपीज 4800। शेयर कैपिटल में जाएगा हमारे पास 2400 इंटू 10 पूरी फेस वैल्यू पूरी सेकंड कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं तो आ जाएगा हमारे पास 24,000। शेयर परचेज सेकंड कॉल में जाएगा हमारे पास ये एरियर 16,800। अब हम एंट्री करेंगे, हमने इसमें से रीइश्यू करे 1500 शेयर 8 पर शेयर फुली पेड, मतलब टोटल हमने रीइश्यू 1500 कर दिए 8 पर शेयर, 8 पर भेजे कितने वाला फुली पेड पूरी कीमत वाला। तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1500 इंटू 8 क्योंकि 8 रुपए का भेज दिया 1500 इंटू 10 10 वाला 1500 इंटू 2 रुपए का लॉस है तो 15,000 हमारे पास यहाँ जाएगा, 3,000 हमारे पास यहाँ जाएगा, 12,000 हमारे पास यहाँ जाएगा। लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो बहुत ध्यान से देखना है कि नया ट्विस्ट और आएगा हमारे पास एक शेयर होल्डर था जीवन जिसका 800 शेयर थे, दूसरा शेयर होल्डर था गणेश जिसने अप्लाइड किया था हमारे पास कितने शेयर के लिए 2700 के लिए, लेकिन हमने दिए कितने 2400। तो हमने जीवन के प्रॉफिट करे 800 शेयर, गणेश के प्रॉफिट करे 2400 शेयर, बट रेशियो हमने कितने किए, रेशियो हमने किए 1500 शेयर टोटल। तो क्वेश्चन हमें बताता है कि हमने किसके कितने किए, तो उसने बताया कि इस 1500 में हमारे पास जीवन के 800 हैं और गणेश के 700 होंगे, क्योंकि 1500 है तो इस 1500 में जीवन के अगर 800 होंगे तो गणेश के कितना होंगे 700 होंगे। तो टोटल हमारे पास 1500 शेयर रीइश्यू किए। अब हमारे पास
अमाउंट प्रॉफिट अमाउंट जीवन के शेयर कितनी आई 1900, मतलब जब हमने जीवन के शेयर को प्रॉफिट किया था तो हमें 1900 का प्रॉफिट हुआ था, तो हमने वो 1900 का प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमने गणेश के शेयर को प्रॉफिट किया था तो हमें फायदा कितना हुआ था 12,000 का, बट ये 12,000 प्रॉफिट है हमारे पास 2400 का। हमने जो इश्यू किया उसमें गणेश के कितने हैं, गणेश के शेयर है 700, तो हमें 700 का प्रॉफिट निकालना पड़ा। 700 का प्रॉफिट आया 3500, तो आज की डेट में हमारे पास टोटल 1500 शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ 1900 जीवन के शेयर पे और 3500 गणेश के 700 शेयर पे, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 5400। अब हमें इन 5400 का तो प्रॉफिट हुआ, अब इन 1500 पे लॉस कितना हुआ, वो हमारे पास ये 3000। तो हमने क्या किया, इस 5400 में से प्रॉफिट में से 3000 लॉस माइनस कर देंगे, तो 2400 का हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए कैपिटल में आ जाएगा प्रॉफिट अमाउंट। तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे लास्ट इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2400। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास शेयर इशू करे 3,20,000, आए कितने 4 लाख, 10 का शेयर है, 5 का प्रीमियम है, 3 के एप्लीकेशन, 5 के अलॉटमेंट एंड 7 की परसेंट सेकंड कॉल। लेकिन क्वेश्चन घुमा के दिया, उसने हमें 3 रुपए की एप्लीकेशन दे दी और कहा 1 रुपए प्रीमियम, तो 2 + 1 फेस वैल्यू 2 प्रीमियम 1, 5 रुपए की अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम 2, तो 3 की फेस वैल्यू 2 का प्रीमियम। और कहते हैं बैलेंस एंड स्पेशल सेकंड कॉल। अब बैलेंस कैसे पता लगा, तो मैंने इसमें टोटल शेयर था 15 में से मैंने 3 और 5 माइनस किए तो बचे 7, तो 7 रुपए की मेरी परसेंट सेकंड कॉल है। अब इसमें प्रीमियम कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, तो मैंने 10 में से 2 माइनस करे, 3 माइनस करे, तो हमारे पास लेफ्ट कितना बचा 5, ये फेस वैल्यू आ गई। तो इस 7 रुपए में हमारे पास परसेंट सेकंड कॉल में 5 रुपए की फेस वैल्यू है। अब प्रीमियम कितना है, 5 का प्रीमियम था, 1 रुपये में आया, 2 रुपए इसमें, तो लेफ्ट कितना बचे 2, वो आ गया हमारे पास सेकंड परसेंट सेकंड कॉल का प्रीमियम। तो अब पहली एंट्री इश्यू करे थे 3 20, आए 4 लाख। क्वेश्चन कहता है 40 को रिजेक्ट करा, 40 को एडजस्ट करा। तो पहली एंट्री बैंक और डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी है इसके अंदर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्योंकि हमने ट्रांसफर भी किया है, टू बैंक तो हमने रिजेक्ट भी किया है। तो अभी पूरा जितना रिसीव हो यहाँ डाल दिया 12 लाख, जितने ट्रांसफर करे हम, जितने हमने इश्यू के साथ हम ट्रांसफर नहीं करते, तो यहाँ फेस वैल्यू है 3 लाख 20 इंटू 2 6,40,000 ट्रांसफर करे शेयर कैपिटल में, 3 लाख 20 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 40,000 इंटू 3, क्योंकि पैसा जो 4 लाख रिसीव हुए वो पूरे 3 में पैसे रिसीव हुए, तो 3 से हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, तो 40 इंटू 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, 40 इंटू 3 बैंक है। उसके बाद सिंपल एंट्री अलॉटमेंट की प्रीमियम के साथ। अब हमें 4 लाख से मतलब नहीं, पूरा क्वेश्चन 3 लाख 20 से चलेगा। तो एंट्री करें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 3 लाख 20 इंटू 5 हमने डाल दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, 3 लाख 20 इंटू 3 डाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 3 लाख 20 इंटू 2 डाल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में, 3 लाख 20 इंटू 3 डाल दिया शेयर कैपिटल में, और 3 लाख 20 इंटू 2 डाल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में। यहां तक सिंपल था क्वेश्चन। अब इसने बताया जीवन एक शेयर होल्डर है जिसने 8 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉलोइंग एनदर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आने कितने थे हमारे पास 14,80,000, अलॉटमेंट में आने कितने थे 16 लाख, पहले कितना आ चुकी 1,20, तो 16 लाख में से 1,20 माइनस करा आया 14,80,000। अब चूंकि एरियर है और पैसा एडजस्ट भी हुआ है तो सिंपल नहीं निकलने लगा, फिर हमने वही पुराना फॉर्मूला लगाया अपना, कोएफिशिएंट एरर इक्वल टू अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। अब हमारे पास अमाउंट लेफ्ट कितने अलॉटमेंट पे, वो है हमारे पास 14,80,000, तो हमने लिखा 14,80,000 अपॉन शेयर इशू 3,20,000 मल्टीप्लाई 800 शेयर अलॉटेड, तो सब कुछ बट के, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एरर है 3700, तो हमने एरर यहाँ पे लिख दिया। अब 14,80,000 में से एरर माइनस करो तो आया हमारे पास 14,70,300 बैंक में। उसके बाद इसने कहा कि जीवन के शेयर हमने यही प्रॉफिट कर दिए, तो हमने प्रॉफिट कैटेगरी सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर प्रॉफिटेड। अब फिर क्वेश्चन बनता है हमारे पास सिक्योरिटी में कितना आएगा और हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना आएगा। हम इधर प्रॉफिट कहां कर रहे हैं, हम इधर प्रॉफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, तो हमारा इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो 2 रुपया जाएगा सिक्योरिटी ग्राम अलॉटमेंट का 800 इंटू 2 और 800 इंटू 5 आएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 + 3 अलॉटमेंट तक की फेस वैल्यू 5, तो 800 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल में। ये एरर हमारे पास आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। अब इनका प्लस करके जब माइनस करके हमारे पास शेयर प्रॉफिट आ जाए 1900, जो हमारे पास प्रॉफिट है, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि हमने फाइनल कॉल मांगी। अब फाइनल कॉल पे पैसा हमारे पास कितना लगा, इश्यू करे थे हमने 320, लेकिन 800 शेयर को हमने प्रॉफिट कर लिया, तब कर लिया, तो उसका पैसा तो हम नहीं मांग सकते,
तो हम पहले से माइनस करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट शेयर बचे 3,19,200। तो हमने इसके सामने से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट में डाल दिया, फिर एंटर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि इस पे भी प्रीमियम था। तो हमने फेस वैल्यू थी हमारे पास 3,19,200 इंटू 5, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 2 रुपीज के प्रीमियम था तो 3,19,200 इंटू हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। अब इस पे भी एरर था, इस पे एरर सिंपल निकलता, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड गिवन है क्वेश्चन। अब अप्लाइड से पहले हमें एलोटेड शेयर निकालने पड़ेंगे, तो हमने शेयर एलोटेड का फॉर्मूला है शेयर इशू अपॉन शेयर रिसीव आफ्टर रिजेक्शन या आफ्टर रिफंड, एक ही बात है, मल्टीप्लाई शेयर अप्लाइड। तो हमने शेयर इशू करे 3,20,000, शेयर रिसीव थे 4 लाख, लेकिन रिफंड और रिजेक्ट के बाद शेयर कितने लेफ्ट बचे, वो बचे 3,60,000, मल्टीप्लाई कितना का पैसा नहीं आया, शेयर अप्लाइड थे 2700। दिनेश एक होल्डर था जिसने अप्लाइड किए थे, हमें अप्लाइड का मतलब नहीं है, हमें एलोटेड का मतलब, हमने सिर्फ किए कितने, तो हमारा एलोटेड निकला 2400। अब यहाँ पैसा सिंपल निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट थी, तो हमने अमाउंट लेफ्ट कितनी बची, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम सेकंड पैसा आना था 22,34,400, एरर 24 इंटू 7 क्योंकि 7 रुपए की क्वेश्चन था, इनको वाले मल्टीप्लाई करा हुआ 16,800 माइनस के आया 22,17,600। अब हम इसे भी प्रॉफिट करते हैं, तो अब यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल टू शेयर प्रॉफिट। अब 24 इंटू प्रीमियम कितना है इसका, 2 रुपए का प्रीमियम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 24 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आएगा पूरे 10 से, क्योंकि हम कहाँ प्रॉफिट कर रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं, तो पूरी कीमत 10 रखेंगे इसकी। उसके बाद इस पे एरर कितना है 16,800 हमने यहाँ डाल दिया एरर में। अब इन्हें प्लस करके इसमें से एरर माइनस कर दिया, तो हमारा शेयर प्रॉफिट का प्रॉफिट आ गया हमारे पास 12,000। अब इसमें से हमारे पास टोटल शेयर में से हमने इश्यू करे 1500 शेयर, कितने का, वो कहता है 8 का भेजा, कितने वाला 10 वाला, तो कितने का लॉस है, 2 रुपए का लॉस है। तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1500 इंटू 8 हमने बैंक में, 1500 इंटू 2 जो हमारा लॉस है वो शेयर प्रॉफिट में, 1500 इंटू 10 हमने डाल दिया शेयर कैपिटल में 15,000, तो 15,000 वाले शेयर हमने 12,000 की भेजे, 3,000 का लॉस है। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, हमारे पास जीवन एक शेयर होल्डर है जिसने 8 शेयर का पैसा नहीं दिया, गणेश एक शेयर होल्डर जिसने 2400 का पैसा नहीं दिया, तो टोटल हमारे पास जो शेयर बैठते हैं वो बैठते हैं 3200। लेकिन इसमें से हमने रिश्यू कितने किए, रिश्यू के हमने 1500। क्वेश्चन हमें बताएगा, तो क्वेश्चन हमें बताया कि इस 1500 जो हमने रिश्यू किए इसमें से जीवन के टोटल शेयर हैं, तो जीवन के कितने थे 800, तो रिश्यू में 800 जीवन के हैं, तो गणेश के कितना होंगे 700, टोटल है हमारे पास 1500। तो अब हमारे पास जीवन का जो 800 शेयर है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 1900 का, और गणेश का जो हमारे पास शेयर है उस पर हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 12,000, लेकिन वो 12,000 प्रॉफिट कितने शेयर पे है, 2400 शेयर पे, हमें चाहिए कितना का 700 शेयर का, तो हमने इसका प्रॉफिट निकाला 3500। तो टोटल अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट आ गई 1900 जीवन के 800 शेयर की और 3500 गणेश के 700 शेयर की, तो टोटल अमाउंट हमें प्रॉफिट आया हुआ है 5400। अब 5400 हमें टोटल प्रॉफिट है 1500 शेयर्स पे। अब लेकिन हमें यहाँ पे नुकसान कितना है, यहाँ पे हमें नुकसान है 3,000 का, तो 1500 में 3,000 माइनस करें तो 2400 हमारे पास इसके अंदर आ गए शेयर प्रॉफिट के कैपिटल रिजर्व में, तो हमने यहाँ डाल दिया इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हार्ड क्वेश्चन है और ये बोर्ड के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।